एसएसए यूनिवर्सिटी एवं भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान कर नई दिल्ली, पोर्टलैंड यूएसए और काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 21 जून 2025 को नई दिल्ली के लाजपत नगर में एक भव्य ऑनररी पीएचडी इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि ऑनररी पीएचडी प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के निकट स्थित हॉल में दोपहर से शाम 8 बजे तक हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मंच पर पारंपरिक पोशाक में दीक्षांत समारोह की गरिमा के साथ उन लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है आयोजन, जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, मीडिया, संस्कृति, कला, विज्ञान, तकनीकी या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। इस अवसर पर मंच से वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणादायक संदेश भी दिए। देखिए, हमारे संस्थान की तरफ से हर वर्ष ऐसे 2 कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें समाज सेवा करने वाले लोग जो अपनी फील्ड के अंदर मास्टर हैं उन्हें इंटरव्यू राउंड के बाद डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा जाता है। इस बार के कार्यक्रम का मैं सारा श्रेय हमारी टीम को और हमारे बड़े भाई डॉक्टर जगदीप भट्ट को देना चाहूँगा। इनकी मेहनत की वजह से ये कार्यक्रम इतना भव्य रूप ले पाया और इतने अच्छे से इस कार्यक्रम हो पाया। तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कौन शामिल है? मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय एवं राज्य मंत्री अजय टांका जी और कस्तूरबा नगर के विधायक जोया जी और यहाँ के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर मदन लाल जी, इसके साथ अन्य कई सरकारी अधिकारी, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और कई अधिवक्ता मौजूद। कितने लोगों को आज ये अवार्ड दिया गया? करीब 11 लोगों को आज ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक अवार्ड भारत गौरव का अवार्ड रहा है, 3 राजधानी गौरव अवार्ड रहे हैं और 5 हरियाणा गौरव अवार्ड के साथ 5 उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड और अन्य कई राज्यों के गौरव अवार्डों से लोगों को सम्मानित किया। तो कितने स्टेट से आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए? अप्रोक्सीमेट में अगर हम इंडिया की बात करें तो 22 स्टेट के लोग आज यहाँ पर आए थे, उनको अलग अलग अवार्डों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है और आगे भी ये मुहिम इसी प्रकार चलती रहेगी तो सम्मानित करने का कार्यक्रम इसी तरह। सबसे मिला के कितने लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया? अगर हम बात करें कि सभी अवार्ड्स की तो कुल 240 लोगों को आज सम्मानित किया गया है अलग अलग। यमुना संरक्षण की बात करें, सबसे मेन बात है पीएचडी ऑनररी अवार्ड तो अलग मुद्दा है जो आप हमेशा करते हैं, लेकिन आज आप जानते हैं कि हमारी जो पवित्र मुख्य 3 नदियाँ बताई गई हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती बताई गई है। सरस्वती जी विलुप्त होती जा रही हैं और जो यमुना जी हैं वो गंदे नाले का रूप लेती जा रही है। इसका मुख्य कारण बहुत सारी गंदगी उसके अंदर जो हम लोगों के द्वारा ही डाली जाती है और कुछ वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो गंदे नालों को, सीवरेज के पानी को यमुना जी में छोड़ा जाता है। उसको स्वस्थीकरण करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए एक संस्थान का गठन किया गया है जिसका नाम यमुना संरक्षण परिषद है और इस संस्थान की एक कार्यप्रणाली है, जो कार्यकारिणी है वो अलग अलग प्रदेशों के अंदर नियुक्त कर दी गई है। अगर हम बात करें वृंदावन और मथुरा की, तो मथुरा जो हमारा ब्रजधाम कहलाता है, कहते हैं कि जिस ब्रज के अंदर जहाँ पर कान्हा जी ने रास रचाया, उनका जन्म भी था और वहाँ पर भी आज उन कुंज गलियों को तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और यमुना जी को गंदा करने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के संस्थान को मजबूती से गठित किया गया है और अगर सरकार हमारे की नहीं मानती है तो नजरिए को देखिए, अवार्ड तो हमेशा से चले आ रहे थे, लेकिन आज एक नया मुद्दा भी था यमुना सफाई से लेके और वृंदावन में जो वहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो चीज़ें चल रही है, वहाँ के स्थानीय लोगों को जो परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ आके उन्होंने अपनी समस्याएँ बताई, उसका भी यहाँ जिक्र हुआ है। तो उसमें देखिए, जहाँ तक योगी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या है कि जो पुरानी रामायण के टाइम से चली आ रही है कि रामचंद्र जी की भी दृष्टि को पार उन्होंने ही कराया, तो उनको अगर मान लो आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जो उसमें हज़ारों लोग उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, नाविक जो है उसको नाविक ही कहेंगे, तो उसकी जगह पे आप जैसे मान लो आजकल मोटर बॉक्स हैं या दूसरी चीज़ें आप चलाना चाह रहे चलाइए, लेकिन उनका भी कुछ ऐसा सिस्टम मतलब बना के चलें कि जिससे कि उनके भी पेट पे लात न लगे। दूसरा, वहाँ पे मतलब गलियों को चौड़ा करने के लिए और बांके बिहारी मंदिर की जो है उसी को रिकंस्ट्रक्ट करके या कुछ वहाँ वो सिस्टम जो करने की कोशिश की जा रही है, जो सुनने में आया है।
उसमें भी ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिसमें कि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत ना हो। ये जो हमने यमुना संरक्षण परिषद जो बनाया है, हमने यही सोचकर जो बनाया है, क्योंकि जो हमारे देश में है गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों हमारी माँ और नदियाँ बहुत पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। तो इनको साफ़ करने का और इनका ख्याल रखने का हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये हमारी माँ है। तो इनको अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे और हम उनकी साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो ये और दूषित हो जाए। आज आपको एसएससी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे और किस क्षेत्र में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? मुझे जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है वो हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वर्क में है, क्योंकि मेरी फील्ड एजुकेशन की भी रही है, हेल्थ की भी रही है, तो उसी के एवज में मुझे ये डिग्री मिली है आज। इस वादे के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलूँगा, एसएससी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सभी लोगों को धन्यवाद। तो मैं पहले भी डॉक्टर था और एक एसएससी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक उपाधि मिल गई है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो इस कार्यक्रम में क्या क्या आपने देखा, क्या इससे प्राउड फील होगा, क्या क्या? बहुत अच्छा था कार्यक्रम, बहुत आज आपको सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज जो आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है, किस क्षेत्र में आपको मिली है? मेडिसिन के क्षेत्र में। आज एसएससी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डॉक्टर मानद उपाधि दी गई है, क्या फील कर रही है, क्या करेंगे? बहुत प्राउड फील हो रहा है, सभी को करना चाहिए। कैसे आपने प्लान किया कि मुझे एसएससी यूनिवर्सिटी के जो ये प्रोग्राम चल रहा है, पीएचडी अवार्ड दी जा रही है, इसके बारे में आपने कैसे जानकारी ली, क्यों आपने मानद उपाधि लिया? एक्चुअली सर मैं शुरू से सोशल वर्क में हूँ, मुझे 10 साल हो गए सोशल वर्क में काम करते हुए। और फिर इसी दौरान मुझे तरुण सर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया, देन फिर ये अवार्ड मिला। आज आपको एसएससी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनरी पीएचडी सम्मान से नवाजा गया है, किस क्षेत्र में नवाजा गया है? सर मेरे को आज जो एसएससी यूनिवर्सिटी और कोपसे की तरफ से जो सम्मान दिया गया है वो लॉ और सोशल वर्क के फील्ड में दिया गया है, जिसमें मैंने सामाजिक तौर पे गरीब महिलाओं के लिए या फिर अति गरीब महिलाओं के जो परिवार हैं, जो कैसे वो चैलेंजेस फेस करते हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करने में हम मदद कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत सारा काम किया था, जिसमें उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। और साथ ही मैंने जो है वकालत की है, जिस वजह से मास्टर्स डिग्री LLM करने के बाद जो लोग हैं कि उनके राइट्स क्या हैं, महिलाओं के अधिकार क्या हैं, कब कितना बच सकते हैं, कितने अपराध होने के बाद अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर कोई ऑफेंस होने से पहले क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, वो सब क्षेत्र में जो आज मैं एसएससी के द्वारा जो यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा परिषद के चेयरमैन सम्मानित तरुण अरोड़ा जी, जिन्होंने हमारा नाम उसमें सुझा करके आज अपने सोसाइटी के जिससे बहुत बड़े भव्य समारोह में आकर के उन्होंने अपने पीएचडी से जो उन्होंने जो उपाधि जो दी है दे करके गौरवित किया है। हम चाहते हैं कि उनकी टीम का और उनके सदस्यों का और तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज आप लोगों ने एसएससी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पीएचडी अवार्ड है, इसमें आप लोगों की यहाँ उपस्थिति क्या देखा, क्या कुछ महसूस किया एसएससी यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में? ये यमुना संरक्षण के बारे में बात करी थी सर जी ने, क्या है वो है डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी, उन्होंने की दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद ये नाले छूट रहे हैं, बंद कराए जाएँ, और तुम्हारा वृंदावन, मथुरा, गोकुल इनमें भी यमुना जी में नाले छूट रहे हैं, वो भी बंद कराए जाएँ। यमुना संरक्षण को लेकर आप लोग काम करते हैं? यमुना संरक्षण जी, तो क्या स्थिति है? आज आप लोग ऐसे मंच पे आए हैं जहाँ पे एक मानक उपाधि दी जा रही है, लेकिन आप लोगों ने अपनी भी बात को रखा है। हमने तो यही रखा है कि जमुना मैया सफा करें और जमुना मैया को सफा रखें, जो हमारे हिंदू धर्म की जमुना मैया हैं, इसमें जो नाले छूटे हैं वो नाले बंद कराए जाएँ। और एक समस्या और लेके आए हम यहाँ पे कि जो निषाद समाज है, ये बंदे जो डूबते हैं, जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के नहीं उनको निकालते हैं। अच्छा, जान जोखिम डाल के निकालते तो हमें उसकी तनख्वाह कोई और ले जाता है, हमें क्या दे दिया जाता है, एक क्वार्टर खाली। अच्छा, ज़बरदस्ती से आते हैं और अधिकार हमको ले जाते हैं वहाँ से, कहा चलो डेड बॉडी निकालनी है। ये चीज़ है, ये तो गंभीर है।